वक्त हमारे दरमियान आयतुल्लाह अमीर हुसैन साहब क़िबला मौजूद हैं और जो कि मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब की खबर सुनते ही डायरेक्ट गुजरात से करबला दयानदुल्ला पहुँचे, जहाँ पर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब का ग़ुस्ल हो रहा है। अब जानते हैं मौलाना अमीर हुसैन साहब क़िबला के तासुरात। ज़ाहिर है कि एक बहुत शरीफ इंसान और बहुत आला मिजाज इंसान, उनके बारे में हम से ज़्यादा कौन कह सकता है, जो बचपने के साथ के खेले हुए चंद साथी बड़े अच्छे थे आपस के, जिसमें फ़खरुल उलमा मौलाना मिर्ज़ा अहमद आलिम साहब थे, हमारे दो जनाब मौलाना कल्ब सादिक साहब, मौलाना हसन नकवी साहब थे, इसी तरह और हमारे तो उनमें मौलाना जाफ़र साहब क़िबला मरहूम, मौलाना आगा जोन साहब, ये सब हमारे एक लड़ी थी, एक सफ़ थी बचपन से। और उसके बाद अब वो वक्त भी आ गया कि अब उंगलियों में गिने जाने लगे, भाई ये 2 आदमी हो, ये 3 आदमी हैं। अब हम यही कह सकते हैं कि हमारे मौलाना अतर साहब क़िबला के लिए एक ज़माना गुजरेगा कि उनकी आवाज़ गूंजती रहेगी मोमिनीन के दिलों में। ख़िताबत के हिस्से से तो कहा ही जा सकता है कि वो कितने बड़े ख़तीब थे। ख़ुद ऐसे उनके मिजाज के अंदर एक ख़ास बात थी जिसको लोग कम समझते थे, वो ये कि वो गुत्थियाँ सुलझाने में लगते थे, गुत्थियाँ बढ़ाने में नहीं। हमेशा वो काम आते थे सबके, और अदीब भी थे, आलिम भी थे, शायर भी थे, ख़तीब भी थे। बहुत बड़ा कौम का लॉस है, नुकसान है। बहुत दिनों के बाद लोगों का महसूस होगा कि क्या खो दिया है। अभी सब लग रहा है, लेकिन अब है नहीं कुछ, सब तरफ सन्नाटा है। बहुत अच्छा शख्स, अपनी ख़िताबत, अपनी तकरीर ख़िताबत में भी कमज़नी से हमारी उनकी बातें होती थीं, जब तो ये कहते थे कि हमीद भाई, हमने ये कोशिश की है कि हम अपनी बात बहुत सादे लफ्ज़ों में लोगों के दिलों तक पहुँचाएँ, और हमने नया तरीक़ा अपना जान के शुरू किया है। बचपने में भी कहते थे, जब छोटे थे हम सोचते थे कह ली बात इन्होंने, लेकिन आखिर हयात तक उनका वो तरीक़ा बढ़ता रहा है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा, उससे वो हटे नहीं उस रास्ते से। आम ज़िंदगी की मिसालें देना आवाम के दर, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो मिसाली उनकी शख्सियत थी वो ये कि वो बहुत बड़ा इंसान था, मगर कभी अपने को बड़ा नहीं समझा, कभी भी। हो अकबर नाम ख़िताबत में ख़तीब अकबर, तब भी कुछ नहीं। एक बड़े घराने के हो, बड़ी शख्सियत होकर और सब कुछ होकर भी बहुत इंकिसार था उनके अंदर। अगर लोग जो करीब से रह चुके हो सब जानते हैं कि अतर साहब बहुत सादा मिजाज इंसान थे, बहुत भोले इंसान थे, बहुत शरीफ इंसान थे।